हाँ जी दोस्तों, इज़राइल और फ़लस्तीन में बहुत तगड़ा झगड़ा चल रहा है। बड़ी दुखदाई हम तस्वीरें देखते हैं दोनों तरफ से ही। जब हमास ने भी हमला किया और जब बाद में इज़राइल ने रिस्पॉन्स दिया, तो जो सिविलियंस मार रहे हैं, बच्चे मार रहे हैं, उसको औरतें मार रही हैं, बूढ़े बच्चे, कोई भी है, बड़ा दुख होता है उसको देख के। क्योंकि जान जानी किसी की बिना वजह तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। अगर आप इंसानियत रखते तो आपको दुख जरूर होगा। लेकिन आप इनको समझें कि इसका मसला क्या है कि दोनों जो जूस हैं, यहूदी हैं, और जो पैलेस्टाइनियन हैं, दोनों की सर्वाइवल की लड़ाई है जी। यहूदी अगर जूस इज़राइल तगड़ा नहीं होता तो आसपास के कंट्री तो पहले भी उनके पास 2-3 हमले कर चुके हैं, तो उनको ख़त्म कर देंगे जूस को। और अगर फ़लस्तीनी रजिस्टेंस नहीं दिखाते तो जी उनको ख़त्म कर देंगे। तो लड़ाई दोनों तरफ से सर्वाइवल की है, लड़ाई लैंड की है। ये तीनों कज़न रिलीजन है, आप जानते हैं। हमारे जो इंडियन धर्म है वो तो धार्मिक रिलीजन कहलाते हैं। हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, सिखिज़म है। लेकिन इनके अब्राहमिक रिलीजन है, जूस, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स। तो ये है तीनों कज़न जे। पंगा क्या है कि ये तोरा में लिखा है कि एक प्रॉफिट आएंगे जो दुनिया के आखिरी प्रॉफिट होंगे, वो दुनिया को पार लगाएंगे। मुसलमान सोचते हैं कि मोहम्मद साहब वो आखिरी पैगंबर हैं। क्रिश्चियन सोचते हैं कि जीसस क्राइस्ट वो आखिरी पैगंबर है। जूस बोलते हैं कि वो आखिरी पैगंबर अभी आएंगे। और इन तीनों की जगह जो धार्मिक जगह वो यरूशलेम है। तो लड़ाई तीनों कज़न की हज़ारों साल से चलती आ रही है। जूस पहली बार अभी हिटलर ने नहीं मारे। हिटलर ने तो जो मारे, हमने देखा कि कितना बड़ा अत्याचार किया, कितना बड़ा जेनोसाइड किया उसने। लेकिन उससे पहले भी हज़ारों साल से कभी इनको किसी देश से निकाल दिया, कभी किसको, क्योंकि क्रिश्चियन भी समझते हैं कि जीसस क्राइस्ट को मारने वाले जूस थे। तो एंड ऑफ द डे जूस भी अपनी जो उनकी सर्वाइवल की लड़ाई है, वो कोई ऐसे नहीं है कि देखो, अगर वो तगड़े नहीं होंगे, अगर वो अपने टफनेस नहीं दिखाएंगे तो दूसरे कंट्री उनको ख़त्म कर देंगे। और जो पैलेस्टानियन है वो भी उधर हज़ारों साल से रह रहे हैं। अगर वो रेजिस्टेंस नहीं दिखाते तो जेएन को ख़त्म कर देंगे। दुनिया तमाशा देख रही है, इन दोनों के जो बंदे हैं वो मर रहे हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल क्या निकलेगा कि दोनों कंट्री हैं, जो जो इज़राइल है और पैलेस्टाइन है, क्या जी एक दूसरे को ख़त्म करके सांस लेंगे, एक दूसरे के बच्चे मार के सांस लेंगे, आतंकवादी हमले करके सांस लेंगे? अभी हम देखा कि हॉस्पिटल्स पे भी कोई बॉम्ब गिर रहा है, दोनों एक तरफ से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इन्होंने मारा, उसने मारा। और एम्बुलेंस पे भी चल रहा है। तो और जो हमास ने हमला किया, वो आम लोग एक पार्टी कर रहे थे, फेस्टिवल चल रहा था, उसमें जाके उनको पता भी नहीं कि क्या पॉलिटिक्स है क्या नहीं है। तो चलेगा क्या? दोनों तरफ से जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ सर्वाइवल की है और लैंड उतनी है। लेकिन मेरे हिसाब से जो दुनिया है वो देख रही है तमाशा इन दोनों का। किसी को कोई लेना देना नहीं, जो बड़े बड़े देश हैं। तो इन दोनों देशों को ही सोचना पड़े, लोगों को सोचना पड़ेगा क्यों ना हम इकट्ठे रहें, क्योंकि जगह उतनी है। एक एरिया है जो इसराइल के पास है, गाज़ा है, वेस्ट बैंक है। तो उसमें एक एक कंट्री बना के, चलो दो कंट्री बनाने आया, सेपरेट कंट्री उनका, ये सेपरेट। तो उनको को एग्जिस्ट करें एक दूसरे के। पैलेस्टाइन बोल रहे हैं कि हम भाई तुम अपने इसराइल कंट्री में रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नेबर हैं, हम भाई भाई हैं। और इसराइल बोलेंगे आप भी हम पे अगर हमला नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो हम भाई भाई बन के रहते हैं, एक तरक्की करते हैं, एक रीजन को आगे लेके जाते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रस्ट इतना बड़ा हुआ है, मिसट्रस्ट इनका दोनों का एक दूसरे के ऊपर बनाया गया है, जहाँ बाहरी ताकतों से की वजह से बनाया गया है, वो इनका भी सेटल नहीं हो रहा है। तो अभी जितने अभी ये जो हमला हुआ उसके बाद रिस्पांस हुआ, तो ये शांति कहाँ से लाएंगे? नफ़रत और बढ़ जाएगी दोनों देशों में। लेकिन इन जितनी मर्जी नफ़रत बढ़ जाए, जो मर्जी कर लें, एंड ऑफ द डे अगर ये दोनों कंट्री, दोनों देशों के लोग, दोनों समझदार लोग मिलकर बैठेंगे, तभी एक ये इसका हल निकलेगा कि हम दोनों को एग्जिस्ट करें। तुम अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहें। हमें तुमसे कोई नफ़रत नहीं, हमें हमें तुम्हें हमसे नहीं होनी चाहिए। वरना एक दूसरे के आदमी मारे जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। आबादी ख़त्म हो जाएगी, ऐसे सालों साल चलता रहेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड ऑफ द डे जो जो इनकी हज़ारों साल से कज़न रिलीजन की लड़ाई चल रही है, वो यही लड़ाई है। लेकिन ये किसी एक धਿਰ को अभी हम दोष भी नहीं दे सकते। जो इसराइल है वो चारों तरफ से अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है। वो सख्त नहीं होते तो उनको मार गिराएंगे। 2 बार पहले कोशिश हो चुकी है। और जो फ़लस्तीनी वो हज़ारों साल से वो भी रह रहे हैं, उनको भी कोई और मुस्लिम देश उनकी बाहर से सपोर्ट करते हैं, लेकिन पनाह कोई नहीं देता उनको। वो अपनी जगह की सर लड़ाई कर रहे हैं, भी ये हमारी जगह पे यहाँ पे जूस आके बैठ गए।
तो उनकी भी लड़ाई सच्ची है, जूस की लड़ाई भी सच्ची है। तो दोनों जो माइनॉरिटीज़ हैं, दोनों ही माइनॉरिटीज़ हैं, वो भी माइनॉरिटी है, वो भी माइनॉरिटी है। दोनों माइनॉरिटीज़ की लड़ाई है और दोनों ही मर रहे हैं। पहले ही माइनॉरिटी के मार मार के और कम रह जाएंगे। तो दोनों देशों को जो ज़रूर सोचना होगा कि हम कहीं ना कहीं तो कोएग्जिस्ट का अगर करना है तो कोएग्जिस्ट ही इसका आखिरी रास्ता है। तो दोस्तों, अगर ऐसी आपको हम सोशल मुद्दों पे या स्पोर्ट्स पे या बाकी सब पे बात करते रहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।